भाई ससुराल में तो बस मजा आया था, बस क्या बताऊं। मजा आ जाता है भाई हाँ। ससुराल में। चाइना का ससुराल की कहानियां सुनो। आप इतनी क्लासें लेते हो तो कई बार ऐसा नहीं होता जैसे कोई लड़की आ रही हो, वो आपको देख करके फिदा हो जाए और आपको वहीं प्रपोज कर दे? भाभी को कोई मैसेज करके बताना नहीं उनके यूट्यूब पे कि ना रवि भाई ने ये अपनी सीक्रेट्स बता दिए देना थे। बता। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं यार उनको भी एक आधी पटा दो। जैसे चाइना में तो दहेज देते हैं लड़की वालों को, ठीक है, आपने क्या पैसे वैसे दिए थे लड़की वालों को? जैसे आपके बच्चे होने के बाद जब उसके ननियाल वालों को पता चला कि उनके दोइता हो गया है, तो वो उधर से क्या उनका कुछ रिस्पॉन्स आया? तीन तरीके से शादी की है, लेकिन एक ही से की ना भाई। मैंने उसने मुझे ऐसे किया, मैं कहा कहीं किडनी तो नहीं निकालेगा यहाँ लाके। सुंदर लड़कियां देख के पिघल गए। वो नंगा नहाने वाला। जब आप ससुराल जाते हो तो वहाँ आपकी जो सालियां हैं वो आपके साथ किस तरीके से मजाक मस्करी वगैरह करती है? तो ससुराल में कैसी खातिरदारी होती है आपकी? तो भाई स्वागत है आपका पॉडकास्ट की सीरीज में। आज है हमारे पास प्यारे रवि भाई जी और इनसे पूछते हैं खतरनाक खतरनाक सवाल। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सारे खतरनाक पूछ लो आज। अच्छा, पहला खतरनाक सवाल इनसे, रवि भाई जी आपकी पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी? पहली गर्लफ्रेंड? भाई ऐसे सवाल कौन पूछता है भाई? चाइना में आके। नहीं, ऐसे सवाल कौन पूछता है? पहला सवाल ही मतलब ऐसा खतरनाक है कि नहीं? नहीं, कुछ और पूछो। घर वाले अभी कोई नहीं थी, केवल एक है, वही हाँ, थी। बस वही है। अब वही है ना वो। अब कुछ नहीं निकलेगा, अब सारे शब्द फ्रिज हो गए। देखो इसको पंजाबी गाने में बोलते हैं, बस रहन दे छेड़ना दर्दानू। बस। अच्छा चलिए रवि भाई, आप ये बताइए कि आप सबसे पहले जिस शहर में आए थे चाइना में, वहाँ का एक फनी एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा रहा आपका? भाई फनी मत पूछो। और जब चाइना पहुंचा तो कंपनी ने रिसीविंग के लिए मुझे ड्राइवर भेजा हुआ था एयरपोर्ट पे। बड़ा मेरा नाम लेके खड़ा, जैसे फिल्मों में देखते ना, ऐसे बोर्ड लेके खड़ा है नाम से एयरपोर्ट पे, तो ऐसे मेरा नाम था। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो ड्राइवर ने रवि लिखा हुआ था, रवि भारद्वाज, तो मैं पहुंच गया और गाड़ी में बैठा। उसने बोला कम कम, मैं कम गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ गया तो मैंने बोला हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? वो बोल रहा है। मैंने बोला हाउ आर यू? बोलता हाउ आर यू? मैंने हाउ आर यू पूछा है, हाउ आर यू क्यों पूछा? मैंने बोला आई एम फाइन। बोलता आई एम फाइन। मैंने व्हाट इज़ योर नेम? बोलता व्हाट इज़ योर नेम? सेम बोल रहा है। मैंने कहा अरे यार, इसको तो आ ही नहीं रही इंग्लिश। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोल रही तू। अरे मैं सोच रहा था चाइना में चाइनीज़ नहीं आती है लोगों को, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती है। मैं अब सारे रास्ते ये सोच रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ उसको। मैंने कहा यार वहाँ पे पहुँच के क्या बात करूँगा, काम कैसे करूँगा? अगर मुझे कल योगा क्लास लेनी तो क्लास कैसे लूँगा? तो ये हो गया। मैंने सोचा 1-2 दिन बाद क्लास शुरू करनी है, ये नहीं पता था उसी दिन शुरू करनी है। अच्छा हुआ आप वो उसमें गए थे, उसका एक्सपीरियंस बताओ कुछ, वो जो अभी वो नंगा नहाने वाला। अरे नहीं, उसका देखो भाई, यहाँ पे एक्चुअली क्या है। चलोगे अभी? पूरे नहीं, देखो अभी पूरे वो चीज जो है ना, जो यहाँ पे है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। शॉर्ट में बताओ हमारे दर्शकों को कि उस एक्सपीरियंस में आपके साथ क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हो गया? देखो हुआ कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है कि नॉर्थ चाइना में ठंड बहुत रहती है, तो लोग क्या है ना, यहाँ पे उसमें जाते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे जो है स्विमिंग पूल रहते हैं बने हुए। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो हॉट स्प्रिंग मतलब स्विमिंग पूल बने हुए हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर है पानी में, और ठंडा पानी भी है। आप किस में नहाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मसाजिंग मशीन भी है। पानी के ऐसे प्रेशर से आप बैठोगे इस चेयर पे, पानी का प्रेशर पड़ता है, आपकी मसाज करता है वो। अच्छा, आपके मसल्स के ऐसे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं। तो ये सिर्फ नॉर्थ चाइना में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है। अच्छा, इतना तो आप जब पहली बार गए तो आपने क्या सोचा? देखो मैं जब पहली बार गया ना, तो मैंने कहा हॉट स्प्रिंग है, तो मैं अंदर गया तो देखा वहाँ पे सारे, जो मेन गेट से आप एंट्री करोगे ना, तो वहाँ के बाद जो सेपरेट हो जाते हैं, लेडीज की तरफ, जेंट्स की तरफ। तो लेडीज जो है वो बिल्कुल नंगे होके नहाते हैं, जेंट्स जो है बिल्कुल नंगे होके नहाते हैं। अच्छा, मतलब कोई अंडरवियर नहीं। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं बिना अंडरवियर के कैसे नहाऊंगा? तो मैं गया पहली बार, तो
मैं बड़ा अजीब लगा। दूसरी बार देखा मैं, सब ही तो नंगे नहा रहे हैं यार, और दुनिया में पैदा ही इंसान नंगा ही होता है, तो अपने भी मैं भी चला गया मैं वैसे ही। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपका कोई और फनी एक्सपीरियंस रहा हो चाइना में, वो बताओ। फनी यार भाई देखो बहुत सारे किस्से हुए हैं वैसे तो, बहुत सारे किस्से। अच्छा ये बताओ, चलो दोस्तों इनसे पूछते हैं, ये शादीशुदा व्यक्ति है, जब आप ससुराल जाते हो तो वहाँ आपकी जो सालियां हैं वो आपके साथ किस तरीके से मजाक मस्करी वगैरह करती है? कुछ नहीं करती भाई, मेरी एक साली है, ठीक है, अब बात बता देता हूँ। अब दूसरे की सालियां करती हूँ, मेरे साथ नहीं करती। मेरी जो साली है, ठीक है, उसका एक अपना योगा सेंटर है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं उसी योगा सेंटर में ट्रेनिंग करवाने के लिए गया था। अच्छा, तो ट्रेनिंग कराने के लिए गया था, तो उस वहाँ पे मैंने काम किया, मतलब 1-2 महीना काम किया ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग कराने के लिए ट्रेनिंग करवाई। तो उधर मेरे को मेरी जो वाइफ है वो मिली थी। तो जिसके योगा सेंटर में मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो वो जो बॉस थी वो मेरी साली थी। तो उसके साथ मेरा रिलेशन जो था, मतलब एक सीरियस वाला रिलेशन था तब। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मेरी शादी होगी, मेरी जो वाइफ है उससे मतलब सेटिंग होगी, बातचीत होगी, समझ रहे हो। तो फिर वो जो थी वो साली मेरी, उसके साथ मेरा रिलेशन जो वैसे ही रहा, मतलब बॉस की तरह, मतलब एक फ्रेंड की तरह रहा। बड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बड़ा ज़्यादा बॉस की तरह नहीं रहा, बड़ा ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहा। अच्छा, हाँ, मतलब बात कभी ऐसा नहीं कि होती भी है, वो मेरी एज की है। अच्छा, तो आप जब ससुराल जाते हो तो ससुराल में कैसी खातिरदारी होती है आपकी? भाई ससुराल में तो बस मज़ा आता है, बस क्या बताऊँ, मजा आ जाता है भाई। ससुराल में, चाइना का ससुराल की कहानियां सुनो तो क्या कैसी खातिरदारी करते हैं वो लोग? अरे जब मैं पहली बार गया न्यू ईयर पे, तो मेरी सास ने बना दिया खाने पीने का सामान, मैंने बोल दिया बढ़िया बनाया है। सच में बहुत बढ़िया बनाया था खाना उसने। अच्छा। एक तो चिकन बनाया था, एक तो 2-3 चीजें और बनाई थी, मतलब सब्जियां, सिंपल खाना बनाते हैं वो लोग। तो मेरे लिए बनाते सिंपल खाना, तो बढ़िया खाना बनाया। तो पहले दिन तो बना दिया ऐसा खाना, दूसरे दिन भी सेम बना दिया। बोला ये पसंद है इसको। अरे मैं पसंद है तो रोज रोज थोड़ी सेम खाऊंगा। ऐसे होता क्या है कि रिस्पेक्ट, वो मेरी रिस्पेक्ट इनको लगा कि आपको बहुत पसंद है तो इन्होंने रिपीट किया उस चीज को। रिपीट किया, मतलब खातिरदारी अच्छी करते हैं। नहीं जो तो चाहिए वो ला के दे। आपके जो ससुर हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या सास ससुर है उनका कैसा, मतलब एक विदेशी, आप तो फॉरेनर दामाद हुए ना, तो फॉरेनर दामाद का जब चाइनीज सास ससुर देखते हैं तो उनके क्या, किस तरीके से बातें होती है, क्या करते हो? देखो जो ससुर हैं वो तो अपना रहते हैं, सीधा अपना काम धंधे बिजी रहते हैं, ठीक है, लगे रहेंगे, अपना पड़े रहेंगे, चाय पीते हैं, चाइनीज चाय। तो मुझे भी बोलते अरे पी लो चाइनीज टी। वो अलग तरीके का बर्तन होता है, उसमें बनाते रहते हैं, बैठे रहेंगे, कोंगफू चा वगैरह, कोंगफू चा, और टेबल के ऊपर बनाते रहते हैं और पीते रहते हैं, मुझे भी पिलाते रहेंगे। मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ तो मैं वहाँ बैठता भी नहीं। वो सिगरेट भी पीते हैं, दारू पीते हैं, तो मैं फिर उससे थोड़ा दूर ही रहता हूँ, इस सब चीज़ों से साइड में। तो चाय जब वो चाय बनाते हैं अपने लिए तो मैं पी लेता हूँ 1-2 बार, है ना, ज़्यादा तो पी नहीं सकता। ये लोग पूरा दिन पी लेते हैं चाय, छोटी छोटी सिप लेते रहते हैं पूरा दिन। तो मैं ससुर के साथ तो क्या ही बैठूंगा ज़्यादा। मेरी सास जो है ना वो बार बार कुछ ना कुछ बनाती है खाने के लिए। अच्छा, ससुर, मेरी सास जो वो कभी मीठा बनाएगी खाने के लिए, कभी कुछ वो सेवैयाँ टाइप की निकालती रहेगी, मैं आया हूँ। कभी वो चिकन बना देगी, कभी कोई पता नहीं क्या क्या, कोई फ्रूट्स ले आएगी, कभी ड्राई फ्रूट्स ले आएगी, कुछ ना कुछ रखते रहेगी मेरे आगे, ये खाओ वो खाओ पूरा दिन। चाइना में फॉरेनर दामाद होना भी एक मजेदार बात है। हाँ बस क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, तो रवि भाई एक बात बताओ, जैसे आप चाइना में रह रहे हो, हाँ, तो योगा आप सिखाते हो, मैं तो देखिए बहुत कम क्लासेस लेता हूँ, घूमता ज़्यादा हूँ, आप इतनी क्लासेस लेते हो, तो कई बार ऐसा नहीं होता जैसे कोई लड़की आ रही हो वो आपको देख करके फिदा हो जाए और आपको वहीं प्रपोज कर दे? यार घूम फिरा के आप वही बात पूछ रहे हो। नहीं, ये तो एक जनरल बात है, वो उसमें भाभी जी नाराज नहीं होंगे तो आप टेंशन मत नहीं, नाराज भाई। सब्सक्राइबर दोस्तों, भाभी को कोई मैसेज करके बताना नहीं उनके यूट्यूब पे कि ना रवि भाई ने ये अपनी सीक्रेट्स बता देना उसका। हाँ, नहीं ये भाई अपने बीच में रखनी है बात। कोई बात नहीं, उसका यूट्यूब है, योगिता व्लॉग्स है, योगिता व्लॉग्स पे कमेंट करके इनका सीक्रेट नहीं बताना। कर दो कोई बात नहीं। अच्छा, योगिता व्लॉग्स को आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना भाई साहब, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और रवि भाई का तो यार कहना है क्या, इंडियन इन चाइना यूट्यूब चैनल, छोटा सा चैनल है, 3.25 लाख सब्सक्राइबर है,
और इंडियन इन चाइना हमारा यूट्यूब चैनल का नाम बड़ा सोच के रखा तो था। अच्छा वो बताओ रवि भाई कि जैसे योगा सिखाते हो, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आपके साथ योगा करती है, फिर वहीं पहुंच गया। तो मतलब घर नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर्स के मन में ख्याल रहता है ऐसा रहता है कि ऐसे में वो कहते हैं कि जैसे टीचर को तो प्रपोज कोई ना कोई करती होती है आजकल में। अच्छा हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं यार उनको भी एक आधी पटा दो। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उनको आप बताओ यार। देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कि कोई किसी को पटा के नहीं दे सकता है ना। पटा के मतलब पहले पटाओ फिर तुम्हें दो, ऐसा तो पहले आप पटाओ फिर आप अपने सब्सक्राइबर को दो। नहीं, ये तो देखो नॉर्मल सी जेन्युइन सी बात है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर आप कोई इंटरेस्टेड है चाइना में आने के लिए, चाइनीज भाषा सीखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। चाइनीज भाषा सीखेंगे, फिर चाइना ग्रेजुएशन कर लो, एजुकेशन ले लो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लो, योगा सीख लो, आयुर्वेदा सीख लो, जिसकी डिमांड ज़्यादा चाइना में, आईटी सीख लो, है ना। तो उसमें आपका टाइम जाता है। जैसे योगा टीचर बन जाओ, कोई भी आपका जो फील्ड है, चाइना में जिस चीज़ की डिमांड है मैं बता देता हूँ। योगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर, योगा टीचर की डिमांड है, और अपना आईटी में डिमांड है, ठीक है, आईटी में। तो अच्छा। हाँ, तो हाँ मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, जॉब्स इन चाइना, आप जाके उसको भी हाँ वो भी देख विजिट लो कर सकते हो। वीडियो, अगर हाँ वो सब कर लो, वीडियो बनाई हुई है भाई ने, वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने ये भी बताया कितनी तनख्वाह मिलती है, कैसे अप्लाई करें, क्या करें। आप भाई देखो वो सब कर लो, उसके बाद जो आप चाइना आ जाओगे, चाइना में आपको लड़की मिल जाएगी, जहाँ जॉब करोगे तो 15-20 लड़कियां रहती है साथ में, तो एक आधी दो तो आपको प्रपोज कर देगी, आप उसको कर लोगे, ठीक है, वो फिर हो जाता है, वो कोई दिक्कत। पर वीडियो का लिंक ना आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। बिल्कुल तो आप सारे वीडियो। हाँ, चाइना में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई ने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, वो वाली वीडियो देख लो। तो आप अच्छा रवि भाई ये बताओ, हाँ जी, जैसे आप शादी करके, हाँ जी, जैसे चाइना में तो दहेज देते हैं लड़की वालों को, ठीक है, आपने क्या पैसे वैसे दिए थे लड़की वालों को? जैसे दोस्तों एक बताता हूँ मजेदार बात कि चाइना में जब शादी करते हैं तो लड़के वाले हैं वो लड़की की मम्मी को बहुत सारा पैसा दहेज में देते हैं। तो क्या आपने थोड़ा बहुत कुछ दमड़ी निकाली थी, जेब ढीली की थी, या फिर आपका काम हो गया था? देखो निरंजन भाई, देखो ऐसा है, जो मेरी शादी हुई ना, हाँ, तो पहले हमने शादी इंडिया में की है। अच्छा। तो मैंने बताया जैसे मैं चाइना आया था तो मेरे पास जो है 200-300 RMB थे, मतलब 2-3 हज़ार रुपये थे, तो खाली हाथ आया था। तो मैं 1 साल 1.5 साल तो मुझे चाइना में सेटल होने में पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, जॉब मेरी 3-4 चेंज हो चुकी थी, पैसा नहीं था। तो जो मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया था वो मिला के, और अपने पापा से थोड़ा मिला के खर्चा करके हमने शादी की इंडिया में, अपने हिमाचल में, सिंपल तरीके से। तो उसमें पैसा चला गया था। तो मैंने बोला था भाई यहाँ खर्चा होगा तो कहाँ से दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ये बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि अभी आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में बढ़िया कर दूंगा। हाँ, अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मैं तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। अब इंडिया में क्या होता है, लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं, लेकिन चाइना में लड़के वाले लड़की को दहेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी, घर, बंगला सब देते हैं, पैसा देते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास से नहीं हो, मतलब कम से कम 2 करोड़ का खर्चा था। बिल्कुल घर लेंगे, अब इतना 2 BHK घर, देखो ये 2 BHK घर है ना, ये ही 1 करोड़ रुपए का है, कम से कम तो है। नहीं कम से कम नहीं, 1 करोड़ का है ही। 1 करोड़ का है ही, तो पूरा 1 करोड़ से वो ज्यादा ही है, 1 करोड़ तो है ही। तो ये 1 करोड़ का घर दूंगा 2 BHK घर पे, खैर देते नहीं है, घर लेना पड़ता है। हाँ लेना पड़ता है, और कहने का मतलब वो उसी में आ जाता है, घर लो, गाड़ी लो, फिर उसकी मम्मी को दहेज दो। हाँ, उसकी मम्मी तो पापा आपने कुछ नहीं दिया? मतलब मैंने कुछ नहीं दिया भाई, मैंने। अच्छा एक चीज बताओ दोस्तों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, आप पहली बार जब ससुराल गए, फर्स्ट टाइम ससुराल गए थे, तो आपका कैसे, क्या मतलब किस तरीके से उस समय हुआ? रेलवे स्टेशन पे कोई लेने आया कि किस तरीके से भाई? आपका देखो रहा था? मैं पहले बोला, मैंने जब पहले गया तो मेरी वाइफ का जो है, उसकी सिस्टर का योगा सेंटर है, हाँ। तो मैं वहाँ पे गया ट्रेनिंग करवा। अच्छा, वो सिस्टर का योगा सेंटर आपके ससुराल के ही गांव में है? हाँ, वही पास में। अच्छा, ये गांव है, एक शहर है, क्या चीज है? वो सिटी है, इंचुआन सिटी है, बड़ी सिटी है? हाँ, छोटी सिटी है। हाँ। वहाँ पे उनका घर है, और उनका जो गाँव है वो दूसरी जगह पे है। अच्छा, इनका जो पुराना घर जो हाँ, वो दूसरी जगह पे, वो खनान प्रोविंस में है। हाँ। और शादी करने के बाद जब पहली बार घर गए? अच्छा, शादी करने के बाद नहीं, शादी करने के बाद जो मैं गया तो यार लेने के लिए तो मेरा साला आया था।
अच्छा। हाँ साला आ गया था वो, उसने एक नहीं पहली बार तो मेरा साला है, फिर उसके दूसरी बार गया तो मेरा जो साडू है, साडू मतलब मेरी साली, मिल गया समझ गया। हाँ। साली का हाँ, अरे पति साले है। का पति कौन नहीं जानता साडू को। तो वो लेने के लिए आया था मुझे, तो बड़ी बढ़िया गाड़ी लेके आया लेके, और काफी अच्छे हैं वो लोग, कोऑपरेटिव है मेरे मतलब मजा आ रहा है चाइनीज से शादी करके भाई साहब को। हाँ, नहीं, देखो मजा देखो मजा जो है वो सारा आपके हाथ में है। दुनिया मैंने एक चीज देखी है, लड़की कहीं की भी हो, लड़की लड़की होती है, लड़का लड़का होता है। आपकी फीलिंग्स मिल रही हैं, मैच हो रही हैं, चाहे वो फिर लड़की कहीं की भी हो, लड़का कहीं का भी हो, उनका बढ़िया हो जाएगा, मैच हो जाएगा। अगर बहुत सारे दोस्त मेरे इंडिया में शादी की है, सब डाइवोर्स हो रखे हैं। लड़की लड़के को पसंद नहीं करती है, लड़की इसको पसंद नहीं करती है, उसका बाहर सेटिंग है, शादी के बाद भी सेटिंग चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड अभी इंडिया में शादी हुई, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, वीडियो कॉल को देख लेगा, गाली देगा। अब भाई लड़की ने शादी की, शादी का इतना खर्चा करवाया, अब पहले दिन, शादी के पहले दिन ही फोन कर रही बॉयफ्रेंड को, और पति ने पकड़ लिया तो बोल रही भैया मेरा तो पहले ही सेटिंग है, तू तेरे से शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती कराई है। अच्छा। अरे 50 लाख का खर्चा करा के तो अब बोल रही है ये बात, हनीमून का खर्चा करके अब बोल रही है। उसने छोड़ दिया, लड़की बोल रही वही मेरा बंदा है, मैं चली जाऊंगी, चली गई। अब बताओ यार, वो बंदा तो बड़ा 50 लाख, वो बंदा बिल्कुल सीधा आदमी, वो योगा टीचर, ध्यान में रहने वाला, बड़ा अच्छा आदमी। उसका ध्यान भंग हो गया, ध्यान 50 लाख का फटका लग भाई गया। देवता आदमी, वो बिल्कुल डिप्रेशन में है आजकल, बिल्कुल बड़ा परेशान हो रखा है। तो ऐसा होता है, लड़की वो बंदा इंडिया का है, लड़की भी इंडिया की है ना। तो ऐसा होता है भाई, लड़की कहीं की भी हो मेरे दोस्त, चाइना की हो, कहीं की भी हो, अच्छी अगर लड़की आपको मिल जाए तो वही जीवन साथी है आपका, बस बाकी कुछ नहीं। तो, अच्छा अच्छा। हाँ, पैसा वैसा कुछ नहीं। अच्छा अब एक चीज और पूछते हैं भाई साहब से कि जैसे इंडिया में बच्चा हो जाता है, हाँ उसके बाद बच्चे के ननियाल वाले बहुत सारी चीजें लाते हैं, बिल्कुल। तो आपके बच्चे होने के बाद जब उसके ननियाल वालों को पता चला कि उनके दोइता हो गया है, हाँ तो वो उधर से क्या उनका कुछ रिस्पॉन्स आया, कैसा बहुत रिस्पॉन्स कैसा रहा था वो बताओ भाई। बहुत सारा रिस्पॉन्स। देखो ये तो देखो, एक दिल तो सबके अंदर होता है, ठीक है। उनको भी खुशी हुई कि हमारा भी जो है देवता हो गया है ना, जो बोलते हैं। तो जो ट्रॉली रहती है बच्चों वाली, तो मेरी साली ने भेज दी थी। अच्छा अच्छा। वो कम से कम 10,000 15,000 रुपए की थी ट्रॉली, बहुत काफी सॉलिड, बड़ी, बहुत हाँ। महंगी और अच्छी वाली। ऐसा हम तो सोच रहे थे, मैं खुद सोच रहा था कि मेरी वाइफ भी सोच रही थी कि 2-3 हज़ार रुपए की ट्रॉली में हो जाता है काम, लेकिन उन्होंने बेस्ट वाली भेजी भाई। फिर उसके बाद जो है मेरी जो सासू माँ है, उन्होंने जो टॉय हैं अमन के लिए वो भेजे। तो मेरा जो साला है उनकी तरफ से बहुत सारे कपड़े भेजे। फिर मेरी वाइफ की जो बुआ है, उन्होंने बहुत सारे कपड़े और बहुत सारा सामान, मतलब कोरियर ही करना होता है, सीधा बोलते एड्रेस, वो ऑनलाइन से खरीदते हैं थाओपाओ से, सीधा मेरे घर पहुंचता है सामान। बिल्कुल बिल्कुल। भाई यहाँ इतना सामान पहुंच गया था। फिर हमने अमन तो 3 साल का हो गया, फिर वो सामान हमने थोड़ा जो यूज़ किया कि बच्चा छोटा होता, फिर हमने जिस चीज़ को देना था, दे दिया, जरूरत थी लोगों को, हम उनको दे दिया फिर बाद में। तो सबका काम चल जाएगा दोस्तों, जो हमारे कल्चर है वैसा ही यहाँ कल्चर है। तो अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपने चाइना में जो शादी की, तो वो किस तरीके से आपका यहाँ प्रोसेस हुआ था? देखो चाइना में 3 तरीके से शादी होती है दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। एक बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे इंडिया में शादी होती है ना, ठीक वैसे, जिसमें मैंने अभी वीडियो बनाया है मैरिज इन चाइना, वो आप देख सकते हो। एक होती है इंग्लिश तरीके से, जो अंग्रेजों की वो सफेद कपड़े वाली, गाउन वाली, किस करेंगे और शादी होगी। हाँ, वो हो गई दारू पी के, वो केक काट के किस करके लो जी हो गया, वो एक फोटो शूट होता है उनका। अच्छा, इसके अलावा एक शादी होती है, जैसे वहाँ इनके जो ऑफिस है, मैरिज ब्यूरो ऑफिस है, उसमें जाना, साइन करना, फोटो खिंचाना, लो जी होगी शादी आपकी, घर जाओ। हाँ, घर जाओ, ऐसे ही डाइवोर्स हो जाता है, कर दो साइन, 1 महीने बाद आपका डाइवोर्स हो गया। तो दोनों, आपकी जो शादी थी, इन तीनों में से किस तरीके की शादी थी? भाई देखो, मेरी जो शादी हुई है 3 तरीके से हुई है। अरे वो तो एक शादी में भी, अच्छा 3 तरीके से हुई है। 3 तरीके से ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया था इस सिटी में, पहले शंघाई में जॉब करता था, छांगचुन आ गया। छांगचुन में फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, देख मैं तो तेरी सिटी में नहीं जाऊँगा, बहुत दूर है मेरी जॉब, यहाँ पे तू आ जा। तो ये फिर यहाँ आ गई, ठीक है, हम यहीं पर रहने लगे, तब से यहीं पे है। तो इसके बाद यहाँ से पहले जाना था इसके माँ बाप के पास पूछने के लिए, भैया हम शादी कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं।
तो मेरी छुट्टियां पता नहीं कुछ ऐसा एडजस्टमेंट हुआ कि हम यहीं से सीधा इंडिया निकल गए। अच्छा। पूछने का टाइम भी नहीं मिला। हाँ। तो इंडिया निकल गए और इंडिया में मेरे भाई ने, मेरे रिश्तेदारों ने सब रेडी करके रखा था पूरा इंडियन तरीके से, शादी वादी और ड्रेस भी मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए सब खरीद के रखा था। बस हमने तो भैया पहना और 2-3 दिन बाद जो है सीधा मंडप में बैठ गए और पूरा इंडियन तरीके से शादी हुई हमारी। अच्छा, फिर चाइना वापस आए तो यहाँ फिर जब चाइना आए ना, तो चाइना जो इंडियन तरीके से शादी होगी, चाइना आ गए। चाइना में फिर जो आपने बोला मैरिज ब्यूरो वाला शादी, फिर वो हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन। और फिर कौन सा रह गया तीसरा फिर वो जो इंडियन स्टाइल में, वो ट्रेडिशनल स्टाइल से चाइना में हुआ। अच्छा, फिर आप वो इनके घर गए थे आप? अरे घर गया ना, फिर गांव में ट्रेडिशनल तरीके से 3 बार। भाई साहब बड़े ब्रेव हार्ट इंसान है, 3 तरीके से शादी की है। लेकिन एक ही से की ना भाई। अभी भी मन में 2 ही और ख्याल है। दिल तो बच्चा है। तो अच्छा, बहुत बढ़िया रवि भाई, बहुत मजा आ रहा है आपसे ऐसी बातें करके कि आपके जो सीक्रेट्स है वो हमारे यार दोस्तों को पता चल रहे हैं। दोस्तों, कल्चर्स के बारे में, जो कल्चरल चीजें होती ना, जो कभी कभी आप मिस करते हो चीजों को कि यार दूसरे देश में कल्चर का कैसा होता होगा, और अपनी भाषा में उन चीजों को बताना या समझाना, वो देखते हो तो बड़ा एक अलग भाई मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। लेकिन इनका क्या, जो गांव में हमारी शादी हुई थी ना, उसमें क्या था कि एक बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया था, बाहर रखा था, और अच्छा, पूरा गांव की तरीके से शादी हुई थी चाइनीज कल्चर में, मतलब गांव के तरीके से। इतने सारे लोग आए थे, सबको बढ़िया खाना वाना खिलाया, गाँव मतलब सारा रेस्टोरेंट बुक किया था, सब टेबल मेज कुर्सियां सब लगी थी, सब बैठे, और वो बड़े बड़े बर्तन के अंदर जो खाना बना था एकदम से उनको परोसा गया, सबने खाया, दारू वारू सबके टेबल पे रखी गई, सबने दारू पी, सब कुछ। मुझे तो बोला चीयर्स, मैंने तो भैया पानी की वो पकड़ी थी, उसी से चीयर्स। मैंने नहीं पिया दारू दूर, मैं पीता ही नहीं। तो मेरा ऐसा था। लेकिन ये सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, एंजॉय मैंने भी किया भाई, बहुत एंजॉय किया। देखा तो आपको मजा आया गांव की शादी में भी? नहीं यार भाई, जो मजा अपना इंडियन शादी में मुझे इंडिया में आया था, और दुनिया नाच रही है, मजा कर रही है, और मैंने भी फुल दबा के एंजॉय किया, तो वो यहाँ पे नहीं था। देखो, हर देश का अपना अपना कल्चर होता है, लेकिन इनकी तरफ से इनके लिए भी वो आनंदित। हाँ, इनके लिए बहुत आनंद था। दारू पी रहे सब, जो हर टेबल पे बोतलें रखी। अच्छा, वैसे यहाँ चाइना में दारू और सिगरेट को तो कोई बुरा मानता ही नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज है। दारू देखो, दारू यहाँ पे आपको किसी भी शॉप पे, परचून की शॉप पे मिलती है, हर जगह मिलेगा। बस दारू पी के आपको कोई पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, दारू पी के ड्राइविंग करता नहीं मिलेगा, पक्का। हाँ, सिगरेट और दारू जो है आपको कहीं पे भी, किसी भी परचून की थोक शॉप पे, मिल जाएगी, हर जगह मिल जाती है। लेकिन आवारागर्दी नहीं है। नहीं, आवारा नहीं। दारू पी के आप जो है किसी को बहस नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते। अच्छा, तो रवि भाई ये बताओ, आप चाइना में रात को कितनी बजे तक आराम से ट्रेवल कर लेते हो? पूरी रात मतलब आपके इधर का जो सेफ्टी है आपको कैसा लगता है? ट्रैवल करने मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब सेफ्टी पूरी सुरक्षित है? वो सुरक्षित है, मतलब ऐसा कभी यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आई कि अच्छा, बच्चे हैं, भाभी जी है, कभी बाहर जाते हैं, आप टेंशन में आते हो थोड़ी बहुत? ना, देखो ये एयरपोर्ट जब जा रही थी, तो मैंने कहा देखो मैं छोड़ देता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोला, मैं वाइफ है यार, छोड़ देता हूँ। मैं बोला हाँ तू छोड़ेगा, इतनी तो पास में चली गई हो। फिर जाके खुद ही बोले, तो मेरी क्लास का टाइम था, बोले क्यों क्लास कैंसिल करनी है? तो वो सही बात है यार, यहाँ से एयरपोर्ट तक गाड़ी के अंदर तो 10 तो टैक्सी के अंदर कैमरे लगे। अरे भाई साहब, कैमरे की तो पूछो नहीं। 10 पक्का 10 कैमरे लगे मिलेंगे आपको। 2 कैमरे आगे, 2 पीछे, 2 साइड में, 2 एक आधा ऊपर, 2-3 कैमरे ऐसे लगे ड्राइवर के ऊपर, 2-3 कैमरे जो है बैक सीट पे जो बैठता है उसके ऊपर। एक टैक्सी में कम से कम 8 से 10 कैमरे लगे हुए हैं, और जो टैक्सी का नंबर है वो सारा रिकॉर्ड में है, और जो टैक्सी ड्राइवर का जो आईडी कार्ड है डिजिटल स्क्रीन पे आता है, वो ड्राइवर। इसी वजह से यहाँ क्राइम बहुत न के बराबर होता है, कोई रेप तो होता ही नहीं है चाइना में। नहीं, अभी देखो ना भाई, देखो जब से हम है तब हमने ना तो देखा ना सुना ऐसा कोई क्राइम, ठीक है। यहाँ से बाहर जाते हैं, अभी रात का टाइम है, ठीक है, हम लोग पैदल वहां से इधर तक आगे बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कोई भाई ना तो आपको ये पूछता है आप कहाँ से, मतलब भी नहीं है, सब अपने फोन में लगे पड़े। ये गंदी आदत है इनकी। गंदी तो क्या है, लेकिन वो अपने आप में व्यस्त है, अपना गेम खेल रहे हैं, बिजी है, गेम में बिजी है, बिजनेस में बिजी है, हर कोई पैसा वैसा कर रहा है, सब बिजी चल रही है।